नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी फरमाइश पर हमने आज लाया है एक ट्रक ड्राइवर और एक पिचासने की कहानी जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी है। अगर आप भूत पिचास पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये कहानी आप देखिए, जरूर विश्वास करने लगेंगे और डर तो पक्का लगेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक मेरे दोस्त सोनू की, जो 20 साल पहले अपने पापा के साथ ट्रक ड्राइविंग में साथ में चला गया था ड्यूटी पर। उन दोनों का सामना हुआ था एक पिचासनी से। उनकी अब बीती मैं अपनी जुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी ऐसा है, रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए एक ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह से दूर करने में नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही मुझे गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती है, जिसके कारण मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता है। ऐसे वीरान रास्ते पर अक्सर लूटपाट की वारदात होती रहती थी। हालांकि मैं किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद बेफिक्र होकर तेजी से 80 से कभी 120 तक स्पीड में जा रहा था। ठीक मेरे बगल में मेरा बेटा सोनू ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करने से पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। मुझे लगा गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल किया तो धड़ाम सी आवाज आई और गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। कभी सियार, कभी लोमड़ी, कभी भालू, कुत्ते भौंकने की सबकी आवाज आ रही थी मुझे। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक सी आवाज से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण सोनू की गहरी नींद उड़ गई। वो डर गया, बोला, क्या हुआ पापा? उसकी आवाज में कपकपी थी। मैंने बोला, गाड़ी पंचर हो गई है और कुछ नहीं हुआ। तू उठ गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद कर दो। घबराने की तो बात है ही नहीं, ऐसा तो हमेशा होते रहता है। मैंने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। ओके पापा कहकर सोनू ने आसपास के जंगलों में नजर घुमाते हुए मेरी हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी जैसा माहौल नजर आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरे ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। हमेशा कोई ना कोई गाड़ी रास्ते में दिख जाती थी, लेकिन आज लगभग 2 घंटे से चल रहे थे, एक भी गाड़ी नहीं दिखी। पता नहीं क्या हुआ सबको, कहाँ गायब हो गए। काफी डरावना हॉरर सीन था। मैंने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजान खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। मुझे तो डर इसी बात की थी कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने गौर किया कि जब टायर बदल रहा था तो मुझे झाड़ी में कुछ हलचल लगा। फिर मैंने सोनू को बोला, श्श्श, चुप रहो, कोई है यहाँ पर। कुछ देर बाद हम लोग जल्दी से ट्रक पर आ गए। जैसे गाड़ी स्टार्ट किया तो देखा कि हेडलाइट जल ही नहीं रही है। सोनू ने बोला, छोड़ दो पापा, मत जाओ नीचे। मैंने बोला, रास्ता लंबा है, बिना हेडलाइट के स्पीड गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। नहीं चाहते हुए भी डरते डरते लाइट चेक करने के लिए गया तो देखा एक हेडलाइट जल रही है और एक फूट गया है और वहां पर खून का धब्बा लगा हुआ है। खून टप टप करके जमीन पर गिर रही है। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। फिर सोचा, लगता है कोई जानवर टकरा गया है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने सोचा सोनू को ये बात नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो डर जाएगा। जैसे मैं ट्रक में चढ़ा तो सोनू डरा हुआ था और पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा?
वो बोला, जब आप ट्रक के सामने लाइट चेक कर रहे थे तब आपकी परछाई के पीछे एक और परछाई बन रही थी। उसके बड़े बड़े बाल थे। अपना हाथ हिलाकर वो मुझे बुला रही थी। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब समझ में आ गया था कि ये भूतिया इलाका है, हम लोग भूतिया इलाके में हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या, गाड़ी की चाबी कहाँ गई? जब चाबी नहीं है तो ये हेडलाइट और डीपर कैसे जल रही है? हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोच में पड़ गए। सोनू ने बोला, पापा वो देखो, चाबी रोड पर गिरी हुई है। यह देखकर तो मेरे दिल की धड़कन किसी ढोल के जैसे जोर जोर से धक धक आवाज करने लगी। मेरे दिल ने कहा, क्या फिर से ट्रक के बाहर जाना पड़ेगा चाबी लाने के लिए? हे भगवान, इस बार बचा लो मुझे, मैं तो गया। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं भेज सकता था। बच्चा तो अपनी जान से प्यारा होता है ना। किसी तरह हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और ट्रक से बाहर उतर गया। बाहर निकलते ही बाहर का नजारा देखकर मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गए। मैंने देखा रोड पर चाबी पड़ा हुआ है और एक परछाई चाबी पकड़ी हुई है। उसके बड़े बड़े बाल और साड़ी पहनी हुई है। मेरी तो सांस ही उखड़ गई ऐसा सीन देखकर। मेरी जगह आप रहकर सोच सकते हैं, एक सुनसान जंगल जहां 3 घंटे से कोई इंसान नहीं दिखा। 3 घंटे से इस कड़ाके की ठंड में हम लोग पसीने से भीग रहे हैं और प्यास के मारे मरे जा रहे थे। डर की सीमा लांघ चुकी थी। कभी भी हमारे प्राण निकल सकते थे। इतना ज्यादा तनाव हम लोग नहीं झेल पा रहे थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे? अपने डर से लड़ने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं बचा था हमारे पास। अपने परिवार के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, बिखर जाएगा। यह सोचकर मैं आगे बढ़ा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। एक एक कदम बढ़ाने में मुझे बहुत समय लग रहा था। वो परछाई कम, वो जिंदा चुड़ैल लग रही थी, जिसकी लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। लग रहा था वो मुझे घूर कर देख रही है और बोल रही है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मेरे पास आओ। उसको देखते हुए मैं धीरे धीरे सिसकते हुए आगे बढ़ा। फिर अचानक चाबी उसके हाथ से छीनकर हवा की रफ्तार से ट्रक की ओर भागा। जैसे ही ट्रक पर चढ़ रहा था, उसने मेरे गले में लटक रहे गमछे को पकड़ लिया तो मैं गिर गया। सोनू बोला, पापा भागो जल्दी। गमछा छुड़ाकर तुरंत गाड़ी में चढ़ा और सारे दरवाजे, खिड़की, लाइट बंद करके अपने बच्चे को पकड़कर रोने लगा। भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, ये जिंदगी मुझे लौटा दो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बचा लो। आज के बाद ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। हमेशा आपकी पूजा करूंगा। जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बार बचा लीजिए। कुछ देर हम लोग शांत बैठे। खिड़की और सामने से देखा तो कुछ नहीं दिख रहा था। हमें लगा वो चली गई। फिर धीरे धीरे से गाड़ी में चाबी लगाकर स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन गलती से ट्रक की हॉर्न दब गई। मैंने जल्दी से चाबी निकाल तो लिया, लेकिन इस आवाज से मानो पूरा जंगल जग गया था। इसके बाद का तो मंजर और भी भयानक खूंखार हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल में हलचल मच गई है। चारों तरफ पेड़, झाड़ियों, सभी तरफ से आवाज आ रही थी। कहीं चिड़ियों की आवाज आ रही थी और भी कई तरह तरह के जानवरों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी जीव हमारी ओर हमला करने आ रहे हैं। कुछ ही पल में सियार और भेड़ियों का झुंड हमारी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। इतना घंघोर अंधेरा था कि सड़क पर वो आदमखोर भेड़ियों का आंख दिखाई दे रहा था। लगभग 100 से ज्यादा आंखें एलईडी लाइट की तरह जगमगा रही थी। हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था, जैसे वो लोगों ने हम लोगों को देख लिया है या सूंघ लिया था। कुछ भेड़ियों ने तो मेरे गमछा जो जमीन पे गिरा हुआ था उसे अपने दांतों से खींचकर फाड़ रहे थे। कुछ देर बाद जो हमने देखा, हमारी आंख खुली रह गई।
इतनी देर से हमारे साथ जो भी हुआ वो कुछ भी नहीं था। हमने देखा एक औरत सफेद साड़ी में हमारी तरफ आ रही है। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसके साड़ी का दुपट्टा लंबा सा था जो सड़क पर घसीटाते हुए आ रहा था। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कभी कभी उसकी एक आंख ये की तरह चमक रही थी। हम लोग कंबल के अंदर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। सोनू का शरीर पूरी तरह गर्म हो गया था। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। हम लोग पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। वो औरत गाड़ी की दाहिनी खिड़की के पास आई और अंदर झांकने लगी, लेकिन केबिन में पूरा अंधेरा और गेट भी लॉक था। लेकिन वो औरत इतनी लंबी कैसे हो गई? आपको पता होगा ट्रक की खिड़की काफी ऊंचाई पर होती है, लेकिन वो औरत फिर भी वहां तक पहुंच जा रही थी और देख रही थी। कुछ देर बाद लगा वो चली गई, लेकिन वो सफेद घूंघट ओढ़े औरत अचानक बाईं तरफ की खिड़की से झांकने लगी। यह देखकर सोनू की लगभग चीख निकलने ही वाली थी। मैंने उसका मुंह दबा दिया। वो एक आदमखोर जोम्बिया जैसी लग रही थी। वो हम लोग को सूंघ रही थी। हमारी गाड़ी के 8 से 10 चक्कर लगाए। अचानक हमारी गाड़ी के छत पर चढ़कर कूदने लगी, लेकिन लग रहा था 2-3 लोग छत पर कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो हमारी गाड़ी के सामने आ गई। जब गौर से देखा तो पता चला उसकी साड़ी के पल्लू पकड़कर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। एक टक से नजर लगाकर हम लोग को देखी जा रही थी। अब वो छोटा सा बच्चा भी हम लोग को देख रहा था। लग रहा था कि हमने कोई गुनाह किया है और वो हम लोग को देख रही है। और हम लोग भी अपनी सांस रोककर चुपचाप देख रहे थे। आप खुद वहां रहकर सोच सकते हैं क्या डरावना भयानक सा मंजर होगा। 1 मिनट 1-1 घंटे जैसा लग रहा था। आज ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई है? भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से सुबह कर दे, उजाला कर दे और इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा दे। सुबह होने ही वाला था। बाहर में वो हम लोग का इंतजार कर रही थी और हम लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 4 बजने ही वाले थे कि अचानक कुछ सुनाई दिया, जैसे किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा हो। धीरे धीरे यह आवाज हमारी ओर बढ़ रहे थे। मैं बहुत खुश हो रहा था कि कोई हमारे पास आ रहा है हमें बचाने के लिए। सामने और साइड मिरर में देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद पीछे से एक रोशनी आती हुई नजर आई जो एक ट्रक जैसा लग रहा था। जैसे जैसे सामने आ रहा था हमारी उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि हम लोगों को कोई बचा लेगा। लेकिन ये क्या हुआ? वो ट्रक हमारे सामने से हवा की रफ्तार से निकल गई, लेकिन वो जोर जोर से हाथ हिलाकर कुछ बोल रहा था। भागो यहाँ से भागो, ये पिचासनी मार डालेगी। इसका मतलब क्या? उसको भी पता था कि ये पिचासनी है और लोगों को यह मार डालती है। यह सुनते ही वो पिचासनी का ध्यान उसकी तरफ चला गया तो उसका पीछा करने लगी। उसके दूर जाते ही मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। 3 से 4 बार कोशिश करने के बाद ट्रक स्टार्ट हो गई। फुल एक्सीलेटर लेकर गाड़ी भगाया। वो सफेद साड़ी में उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसका मुंह मेरे ओर मुड़कर मुझे देख रहा था। वो दौड़ रही थी आगे की ओर, लेकिन देख रही थी पीछे की ओर। उसकी घूंघट हट गई तो उसका असली चेहरा दिखा, जो बेहद ही डरावना और घिनौना था। बड़े बड़े बाल हवा में लहरा रहे थे। इतनी बदसूरत चेहरा था कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ दांत और आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। आगे जाने वाला ट्रक को छोड़कर वो चुड़ैल मेरी तरफ उल्टा भागने लगी। अब मैंने भी सोच लिया था ये लड़ाई अब आर या पार की होगी। मैं भी फुल स्पीड से ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन ये क्या हुआ? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, फिर भी वो मेरा पीछा कर रही थी। धीरे धीरे मैं उसके इलाके से दूर जा रहा था। वो मुझे भूखी तड़पी आदमखोर जैसी दिख रही थी। उसकी तड़प से साफ नजर आ रहा था कि वो किसी कीमती चीज को खो रही है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। करीब 1 घंटा चलने के बाद मैं एक जगह पर कुछ लोगों को देखा।
तो हम लोग वहाँ रुकने का सोचे। वहाँ उतरने के बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा, यहाँ पर कोई अस्पताल या दवा खाना है क्या? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर, वैद्य या हकीम की जरूरत है। हमारा सामना अभी एक चुड़ैल से हुआ था। वहाँ बैठे एक चाचा ने बताया, एक बाबा सामने ही शमशान में रहते हैं, वहाँ पर चले जाओ। सभी लोग हमारे साथ अघोरी बाबा के पास पहुंचे। उनको देखकर ही डर लग रहा था। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था, जो शमशान घाट में जल रही चिता से बना होता है। उसके बगल में इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी। एक मिट्टी के कटोरे में किसी का खून रखा हुआ था। चारों तरफ दीपक जल रहा था और बीच में हम लोगों को बैठाया गया। बाबा के गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष के माला थे और माथे पर बड़ा सा खून का तिलक लगा हुआ था, जिसे देखकर हमारी रूह कांप रही थी। बाबा ने बोला, वो एक पिचासनी है, उसका नाम वैभवी है। 20 साल पहले उसकी मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस दिन अमावस्या की रात थी और वो अपने बच्चे के साथ जंगल में पानी लेकर आ रही थी। तभी रास्ता भटक गई। उसे घर आने में काफी रात हो गई। उसके एक हाथ में बच्चा था और दूसरे हाथ में पानी का घड़ा था। बच्चा इतना भूखा था कि जोर जोर से रो रहा था। वैभवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़े हुए घर की ओर भाग रही थी। सड़क पर वह जल्दी जल्दी घर की ओर भाग रही थी। तभी एक ट्रक आया और उसको कुचलने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से बचाकर निकल गया। उसके पीछे सटा हुआ एक और ट्रक आ रहा था, जिसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी, जिसके कारण वह वैभवी को सही से देख नहीं पाया और पूरी तरह से कुचलता हुआ, घसीटता हुआ चला गया। सड़क पर वैभवी और उसका बच्चा रगड़ा कर चिपक गए। कई दूर तक उसके शरीर के भाग अलग अलग बिखरे हुए थे। उसके शरीर के चमड़े सड़क पर चिपक कर खून खून हो गया था। ये सब मंजर कई ट्रक वालों ने देखा। कुछ लोगों ने बताया, वैभवी के शरीर के पास एक सफेद साड़ी में पहनी हुई एक औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी थी और मदद मांग रही थी। मेरे बच्चे को तो बचा लो, इसे कोई तो अस्पताल ले जाओ। किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और वो लोग वहीं मारे गए। धीरे धीरे वो और खूंखार हो गई। तभी से हर अमावस्या की रात वहां से कोई नहीं गुजरता। जो भी जाता है वो दुनिया से ही चला जाता है। फिर बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू किया और मैं बेहोश हो गया। 2 दिन बाद नींद खुली तो मैं खुद को अस्पताल में पाया, जहाँ पर पुलिस, मीडिया वाले और मेरे परिवार भी पहुंच चुके थे। तो ये कहानी कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइए, और आपके भी पास कोई हकीकत या सच्ची घटना की कहानी है तो मुझे शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसे अपने शब्दों में बयां करने के लिए और एक अच्छे से YouTube वीडियो आप तक लाऊंगा, जिसको आप सुनकर डर जाएं। धन्यवाद।